brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हरियाणा के एक आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसको लेकर अब बवाल मचा पड़ा है। दरअसल उन्होंने एक नोट भी छोड़ा है जिसमें ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कई सोर्सेज का कहना है कि कुछ आईपीएस अफसर के नाम लिखे हैं उसमें। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यानी प्रशासनिक इश्यूज का मुद्दा उठाया। और तीसरा, हाल ही में एक शराब कारोबारी ने आरोप लगाया था कि उससे 2.5 लाख रुपए मंथली मांगी जा रही है। और वो मंथली कौन मांग रहा है? एडीजीपी का गनमैन सुशील। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करती है पुलिस, 6 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है और अगले दिन जो आईपीएस अफसर हैं उनकी मौत हो जाती है। इससे पहले उनका ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर अगर आईपीएस लॉबी की बात करें और उनकी लैंग्वेज में बात करें तो ये पनिशमेंट पोस्टिंग इसको कहा जा सकता है, यानी कि आईजीपी जेल बना दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आईजीपी ट्रेनिंग बना दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मौत के पीछे वजह क्या है? बहुत सारे मुद्दे इसमें उठे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। प्रवेश करके सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चिराग जी, ये जिस वक्त शुरुआत से बात करते हैं, अब ये जो हमारे वी पूरन कुमार जो हैं वो घर पर उस वक्त अकेले थे। इनका देखिए 3 मंजिला घर है चंडीगढ़ सेक्टर 11 में। और वो जो कोठी है वो किसी और की कोठी है, वो रेंटेड वहाँ रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और उन्हें बेसमेंट मिला है, ऊपर 2 फ्लोर पर कोई और फैमिली रहती है। तो ये बेसमेंट में गए, इनकी बेटी थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, ये बेसमेंट में गए और बेसमेंट में इसकी चेयर रखी जहाँ ये बैठते थे रेगुलर। वहाँ इन्होंने इनके जो पीएसओ की पिस्तल है उससे बताया जा रहा है कि उससे उन्होंने खुद को गोली मार ली। अब इसके बाद जो है सबसे पहला सवाल था कि कंप्लेंट कहाँ से हुई। तो उनकी बेटी जो नीचे गई, उन्होंने देखा कि पापा वैसे हैं, तो पापा उन्होंने अब गार्ड्स को बताया, जो प्राइवेट सिक्योरिटी उन तीनों ने रखा था। उन्होंने फिर पुलिस महकमे को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और बाकी तथ्य जो थे वहाँ सबसे पहली चीज़ क्या मिली? नोट मिला। नोट अभी तक मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उसमें एक आईपीएस जो करंट आईपीएस ऑफिसर है उनका नाम है, 2 एक्स आईपीएस ऑफिसर्स के नाम है, बड़े दिग्गज आईपीएस हैं उनके नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। और इससे पहले की कंट्रोवर्सी वो मैं आपको बताता हूं। 29 सितंबर को सरकार ने वाई पूरन कुमार को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटा दिया था। ये आप सोचिए, रोहतक रेंज के पूरे आईजी थे, उनको हटा दिया था और पीटीसी सुनहरिया में आईजी लगा दिया था। पीटीसी ये है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। वहाँ इन्हें मतलब आप समझिए एक रेंज दिया है आपको, आईजी रोहतक रेंज के आप आईजी हैं, मतलब आपके अंदर आपके जो नीचे पोस्ट हैं एसएसपी एसपी ये सब आपके अंडर आते हैं। और एक आईजी मतलब उसके अंदर कम से कम 4 से 5 एसएसपी होते हैं। हाँ, तो आपका महकमा इतना बड़ा होता है, लेकिन आपको अचानक से भेज दिया जाता है पीटीसी। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में वैसे तो कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वर्क है, काम तो करना ही है, लेकिन जब उनके लैंग्वेज में आप बात करोगे एक ऑफिसर के लैंग्वेज में, तो वो बोलेंगे कि यार ये पनिशमेंट ट्रांसफ़र है, मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग है, इसे माना जाता है। अगर आपको होमगार्ड का डीजी बना दिया गया, होमगार्ड का आईजी बना दिया गया, आपको पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया गया, तो उसको पनिशमेंट ट्रांसफ़र माना जाता है। और इनके साथ भी ये हुआ, इनको पनिशमेंट ट्रांसफ़र, ये एक कारण बताया जा रहा है, हो सकता है। लेकिन जो दूसरा कारण है वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में गनमैन सुशील कुमार ने सुशील कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। आरोप लगता है कि वो शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली रिश्वत मांग रहे थे। क्या उनके पास वो रिश्वत की रकम आई थी या नहीं, जांच की बात है। लेकिन एक ऑडियो सामने आई जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सुशील को गिरफ्तार कर लिया। और आप सोचिए, 6 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, वो गिरफ्तार होते हैं और 7 तारीख को खुदकुशी कर उनकी मौत हो जाती है। जो आईपीएस ऑफिसर मुकदमे में ना उनके गनमैन का नाम था सुशील का। अब वो जो शराब कारोबारी है उसने ये कहा कि ये गनमैन है ना, बार बार मुझे फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था, एक्सटॉर्शन की मांग कर रहा था कि इतने 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और तुम्हें आईजी साहब से मिलाऊंगा। ये बात उसने बोली, उसकी बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपने एफआईआर में ये जो शराब कारोबारी है इसने लगाया। दूसरी चीज़, जब सुशील से पूछताछ हुई तो सुशील ने बाकायदा जो है अपने आईजी साहब का नाम ले लिया, मतलब बोला कि सर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या ये सच है? अब चिराग जी ना 2 चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। आप मान लीजिए ले लैंग्वेज में बात करते हैं
यहाँ से कल को कोई यहाँ से कोई शराब कारोबारी उठ के जाए और किसी पुलिस वाले की ही कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन में चला जाए, क्या इजीली कंप्लेंट हो जाएगी? बताओ आप। नहीं होगी। नहीं होगी। और जब आप और वो ऐसे आदमी का नाम ले जो कि आईजी लेवल पे, क्या कंप्लेंट हो जाएगी? नहीं होगी। तो यहाँ ये पहला शक है मुझे, क्योंकि पुलिस महकमे को पूरी तरह सपोर्ट करता है। आपने हाल फिलहाल में बता दो कोई ऐसी कंप्लेंट देखी हो किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ? नहीं। हाँ, नहीं होता। मतलब बहुत रेयर चांसेस है पुलिस आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर, हाँ, सेफ कर देती है। और किसी आईजी का नाम भी आया तो नाम खुलने नहीं देती। ठीक है। अब इनका नाम सामने आ गया, वो जो शख्स है जो शराब कारोबारी है, उसने बाकायदा वीडियो भी बनाई और वीडियो बना के दी और भेजी भी। उसने एक एफआईआर, हमारे पास जो है वो एफआईआर है, जो शराब कारोबारी ने एफआईआर करवाई है जो ये आईपीएस ऑफिसर है उनके गनमैन के खिलाफ। उसमें क्या लिखा है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव एफआईआर है। मैं शराब ठेकेदार का काम करता हूँ, जो मुझे कई बदमाशों ने फिरौती के पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है, जिस कारण मुझे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। इसे पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी। हिमांशु भाव गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेकों में हिस्सा डाला हुआ है, जिस कारण मुझे अब जान का खतरा बना रहता है। मुझे कई दिन पहले एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना नाम सुशील बतलाया, जिसका मोबाइल नंबर सो एंड सो है, मेरे नंबर पर फोन कर मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है और अपने आप को आईजी साहब का खास आदमी बताता है, जिसने मुझे आईजी साहब के लहजे से बात की और कहा कि अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो आईजी साहब देखिए अब उनका नाम आ रहा है, आईजी साहब वी पूरन कुमार जी की मंथली देनी पड़ेगी। मतलब आईजी सर के नाम पे मंथली मांग रहा है कौन? उनका गनर। मंथली देने नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुझ पर भी शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। अब यहाँ तक धमकी वाला है। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया कि ये काम करना है, जिस पर मैंने उसको मोबाइल पर लोकेशन भेजकर अपने ऑफिस सेक्टर 1 रोहतक 9/7/2025 को बुलाया। मैंने अपने एक साथी जय भगवान को भी बुला लिया था, जहाँ पर उस सुशील नाम के पुलिस कर्मचारी ने मुझे दोबारा मंथली 2.5 लाख रुपए की मांग की, जिस पर मैंने उसको मेरे बिजनेस में कंपटीशन और बदमाशों से खतरा बताया। लेकिन उसने मुझ पर पैसे देने के लिए पूरा दबाव बनाया और कहा कि आईजी साहब पूरन जी पूरा सपोर्ट करेंगे, और कहा कि आप दोबारा आईजी साहब से मिलने के लिए आओ और आईजी साहब भी फाइनल कर लेना, आईजी साहब से ही फाइनल कर लेना। अब हमारी जो बात हुई थी उसमें अमाउंट तो कर दो, फिर मैं आपको आईजी साहब से मिलवा दूंगा। अच्छा, इसने मिलवाया नहीं। जो उसका गनर था उसने बोला कि पहले अमाउंट पे करो, फिर मैं तुम्हें आईजी साहब से मिलाऊंगा। अब हमारी जो बात हुई थी उस अमाउंट तो कर दो। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम का मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो दस्तावेज है वो पुलिस को दे रहा हूँ। तो इसने ये एफआईआर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक आरोपी इस तरह की बात कह रहा है और वो कह रहा है मेरे पास ऑडियो है, तो क्या इस बिना पर आप किसी आईजी को अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, अरेस्ट हुए ही नहीं थे ना पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अरेस्ट तो सिर्फ सुशील कुमार को किया गया था, और सुशील के बाद उसे अभी जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया। इन्होंने अपनी मौत को गले क्यों लगा दिया? कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि अगर इनका नाम, ये देखिए, ये हमेशा से ऐसा ऑफिसर है, देखिए इनके बारे में बताऊंगा, ये ऑफिसर ऐसा है कि ये सिस्टम से बहुत लड़ा है। मतलब ये कोई हल्का ऑफिसर नहीं है। ऐसे ऑफिसर बड़े कम देखने को मिलते हैं जो सिस्टम में अपने सीनियर से भी लड़ जाए। आप सिस्टम में क्या, आप ऑफिस में बात कर लीजिए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि कोई अपने कोई जूनियर है तो कोई अपने सीनियर से वो करे। और ये ऐसा आईपीएस ऑफिसर था कि जो डरा नहीं, जो शुरुआत से, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। मैं पहले इसमें 3 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा जो मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि विवादों से पुराना नाता रहा है वाई पूरन कुमार का। लगातार कंप्लेंट्स करते रहे, खासकर जो वर्तमान डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, उनके खिलाफ तक कंप्लेंट कर दी थी। आपको बता दूं, पहला मुद्दा जो बहुत अहम मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट ऑफ ऑफिशियल व्हीकल टू सीनियर ऑफिसर्स। इनका कहना है कि कुछ अधिकारियों को ज़्यादा व्हीकल दे दिए जाते हैं, कुछ को कम। कानून क्या कहता है कि आईपीएस अफसर को, चाहे वो जूनियर लेवल का आईपीएस ऑफिसर हो चाहे सीनियर लेवल का, कितने व्हीकल उसको मिलने चाहिए। इनका दूसरा कहना है कि कुछ आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दे दी जाती है, यानी उनके काम के आधार पर उनको प्रमोशन दे दी जाती है, या उनका काम भी नहीं होता लेकिन वो खास होते हैं इसलिए प्रमोशन दे दी जाती है। बिल्कुल। सीधा नेपोटिज्म का आरोप। तीसरा आरोप, उन्होंने कहा कि नॉन कैडर पोस्ट जो है वहां पर अपॉइंटमेंट हमारी कर दी जाती है, जहां हमारा जो कैडर पोस्ट ही नहीं है। क्या
अगर ये वीडियो आईपीएस लॉबी सुन रही हो, क्या ऐसा होता है? क्या आपको लगता है ऐसा होता है? तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, और इनकी जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत है वो 3 अगस्त 2020 से हो रही है। ये शाहजादपुर पुलिस स्टेशन में एक मंदिर में पूजा करने गए तो तत्कालीन एसपी अभिषेक जोरवाल भी वहाँ मौजूद थे। बाद में इस पर सवाल उठे कि क्या मंदिर को सरकारी मंजूरी प्राप्त थी। हाँ, अब इसके बाद उनका कहना था कि हर जगह होता है, हर बटालियन में हर जगह मंदिर होता है, तो उसके लिए बना देते हैं, उसके लिए कोई सरकारी मंजूरी की तो ज़रूरत नहीं होती। ये इनका कहना था वाई.के. पूरन जी का। अब 17 अगस्त 2020 को तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया पूरन से। इसे धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बताते हुए एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा दी। एक्चुअली डीजीपी जो थे उन्होंने कारण बताओ नोटिस बता दिया, बताओ वहाँ मंदिर था, मंदिर की सरकारी परमिशन थी जो तुमने वहाँ वो करवाया है। इस पर इन्होंने बोला कि मैं मंदिर चला गया, तो ये बात बुरी लग गई बड़े ऑफिसर्स को, और डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी ST/SC एक्ट के तहत कि एक तरह से उत्पीड़न है, एक तरह से इनमें सामाजिक बहिष्कार है। ये तरह एक अगर मैं मंदिर पर चला गया और ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है। तो इसके बाद 2022 में IGP रेंज सिरसा के तौर पर उन्हें सिरसा पुलिस लाइन में एक मंदिर निर्माण पर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रशासनिक जांच बैठा दी गई। यानी अगर वो कोई मंदिर एक था जो ये कहा जा रहा था कि वो अनऑथराइज लैंड पर बना हुआ है, उसका उन्होंने कार्रवाई की तो उनको एक नोटिस दे दिया कि क्यों, अगर कोई अनऑथराइज लैंड पर कोई भी चीज़ बनी हो, चाहे मंदिर हो चाहे कोई भी मस्जिद हो, कुछ भी हो, तो वो तो ठीक नहीं है। हाँ। वो तो ढाया ही जाएगा। कई हमने देखे ढाए गए हैं। फिर 11 अक्टूबर 2022 को उन्हें गृह सचिव TVSN प्रसाद को पत्र लिखकर 2001 बैच के एक IPS अधिकारी की, एक नहीं कई IPS अधिकारियों की DIG प्रमोशन और वेतन प्रोत्साहन की मांग की। उन्होंने बोला कि ये भी 2001 बैच के ही थे, तो इन्होंने बोला कि 2001 बैच के जो लोग हैं इनका DIG प्रमोशन होना चाहिए और वेतन में भी वापस से पुनर्निरीक्षण की बिल्कुल उसकी मांग की थी इन्होंने। फरवरी से अप्रैल 2023 तक उन्होंने वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ लगातार 5 शिकायतें की, जिसमें उन्होंने हरासमेंट और अपमान का आरोप लगाया। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई, लेकिन पूरन कुमार ने समिति पर पक्षपात का आरोप लगाया। देखिए, लड़ता है बंदा ना, स्ट्रांग था, लड़ता है, इतना मैंने देखा नहीं, इतने सारे IPS देखे, लेकिन ऐसा IPS नहीं देखा मैंने। मार्च 2023 सरकार ने उन्हें IG होमगार्ड के पद पर भेजा। अब आप देखिए कि एक IGP को होमगार्ड्स एक डिपार्टमेट होता है, जैसे दिल्ली में भी एक होमगार्ड होता है डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस की भी अफसर कई DG रैंक के ऑफिसर जाते हैं, जो भी बगावत करता है और जो भी आप कह लीजिए, हम पुलिस लाइन को अच्छे से जानते हैं, हम पुलिस कवर करते हैं, तो ये सब पोस्टिंग जो है, ये सब इसको पनिशमेंट पोस्टिंग ही मानी जाती है और इसे अच्छा पोस्टिंग नहीं माना जाता। ठीक है, हाँ, मतलब जो वेल डिजर्विंग नहीं होते उनको वहां डाला जाता है। लेकिन सवाल ही उठता है, जो अगर अपने सीनियरों से सवाल जवाब करते उन लोगों को डाला जाता है। तो इन्होंने तो अपने सीनियर्स की कंप्लेंट कर दी थी। वही है, अगर आप अपना सर उठाओगे तो सर कलम कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर ये कहा कि पद IPS कैडर पोस्ट नहीं है। बहुत मतलब चीज है। क्या सवाल यहाँ ये उठता है कि जो IGP होमगार्ड्स इनको बनाया है, क्या ये IPS कैडर पोस्टिंग है या नहीं है? इन्होंने कहा नहीं है, कानूनन नहीं है, मुझे वहां क्यों भेज दिया गया? इसलिए ये पोस्टिंग अवमानना और उत्पीड़न का प्रतीक है। यानी कि पूरन कुमार ने मनोज यादव जो DGP थे उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला, और आप सोचिए तो IAS के खिलाफ भी मोर्चा खोला, और अपने ही कार्यकाल में उन्होंने जो IPS अगर कुछ घपलेबाजी कर रहे थे तो उसको भी दिखाया उन्होंने। और देखिए, अप्रैल 2024 में IGP टेलीकम्युनिकेशन के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी, ये कहते हुए कि IPS अधिकारियों को भेदभावपूर्ण वाहन आवंटन किया गया। मतलब किसी IPS को अच्छी गाड़ी, किसी को बुरी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। फिर मध्य 2024 में, मतलब जुलाई के आसपास, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पदोन्नति को गैर कानूनी और गृह मंत्रालय के नियम के विरुद्ध बताया। यानी कि कई घर आवंटन हुए थे, बाकी हुए थे, वो बताया कि इन्होंने मतलब इलीगली तरीके से 2-2, 3-3 घर लेकर रहे हैं, क्योंकि अलाउड ही नहीं था एक से ज्यादा घर लेकर रहना। उन्होंने आरोप लगाया कि SC वर्ग से होने की वजह से उनकी शिकायतें लगातार अनसुनी की जा रही। ये सबसे बड़ा वो था, आरोप था कि वो SC वर्ग से थे, जिसकी वजह से उनकी शिकायतें लगातार अनसुनी की जा रही थी। लेकिन कोई ऑफिसर, चिराग जी, इतना लड़ रहा है सिस्टम से, इतना लड़ रहा है, हाँ,
शिकायतों पे शिकायत किया जा रहा है, सबसे लड़ रहा है, आगे आके लड़ रहा है, आपको लगता है वो कोई ऐसा काम करेगा जो उसके खिलाफ हो? कोई नहीं करता। अगर जिसे पता है कि मैं ऐसे सिस्टम से लड़ने वाला हूँ क्योंकि वो सिस्टम मेरे खिलाफ होगा, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा। अगर ये वही इसको आप कह सकते हैं कि अगर इसको एक वर्ड होता है बड़ा, कि अगर इसे चमचागिरी करनी होती कि ऑफिसर्स की हाँ में हाँ मिलाना होता, ये जो वर्ड है, अगर हाँ में हाँ मिलाना होता, अभी तक तो अच्छी पोस्टिंग मिलती, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता, लेकिन बगावत की हाँ और उसका। लेकिन अब जो आरोप लगे ये रिश्वत कांड वाला, बहुत सारी चीज़ें ना चिराग जी सस्पिशियस है इसमें, मतलब कड़ी दर कड़ी ना जुड़ नहीं रही, क्योंकि मुझे भी पता है किसी पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट कराना इतना इजी नहीं है। इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर का अगर नाम भी आ जाए तो भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता अनटिल अनलेस उसके खिलाफ अरेस्ट तो सबूत किए ही नहीं। नहीं, अरेस्ट तो समझो किए ही नहीं, अरेस्ट वगैरह की तो बात ही दूर है, लेकिन कंप्लेंट हो जाती है इतनी इजीली। नहीं, किसी ने आप बताइए, कई बार हो जाती है, कई बार नहीं होती, लेकिन कई बार ये मैक्सिमम टाइम में होता है कि कंप्लेंट नहीं होती, और मैक्सिमम टाइम में होता है अगर हो गई तो नाम बाहर नहीं आता। हाँ। लेकिन इसमें तो आप सोचिए नाम बाहर आ गया और ये सीधा सीधा कह दिया गया कि ये इनके कहने पर हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इसके बेसिस पर आईजीपी की गिरफ्तारी हो सकती थी? सवाल है नहीं हो सकती थी, क्योंकि तो मुझे लगता है कोर्ट भी बैठी है, मुझे भी नहीं लगता कि ये सिर्फ रीजन हो सकता है कि रिश्वत कांड में इनके गनर का नाम आ गया, इनके गनर ने उनका नाम ले लिया। बातें और भी सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है जो नोट है वो सामने आएगा तो चीजें चिराग जी खुलकर सामने आएंगी। सवाल ये उठता है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एससी कैटेगरी के होने की वजह से उन्हें सारे उत्पीड़न झेलने पड़े। ये बड़ा एक जातिगत इल्जाम मैं तो चाहूंगा कि ये आईपीएस लॉबी ये पूरी वीडियो को देख रही है, और मैं चाहूंगा कि वो भी खुद बताएं, वो खुद मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा कि देखिए भेदभाव तो अब आरोप है कि भेदभाव हो रहे हैं उनके साथ क्योंकि वो एसटी कैटेगरी, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारे आईपीएस हैं जिनके साथ गलत होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते, अपना दुख दर्द रख लेते, बोलते आवाज उठाओगे तो सिस्टम के खिलाफ चले जाओगे। आपको बता दूं 2033 में इनकी रिटायरमेंट थी, भी वक्त था रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट लेकिन के बाद अभी जिस तरह से ये जिस हिसाब से ग्रो कर रहे थे ये डीजीपी लेवल तक चले जाते हैं चिराग जी, आराम से डीजीपी लेवल तक चले जाते हैं ये। लेकिन इनके पास वो अच्छी नहीं थी, जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई वो सब पनिशमेंट पोस्टिंग तो बोला जाता है, लेकिन देखिए वो भी दूसरी बात ये भी है कि आईपीएस लॉबी में या आईपीएस आप हैं तो आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में, आप सब काम को एक जैसा मानो। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए काम को लेकर, बिल्कुल जैसे आप उसे अगर भेदभाव मान रहे हो किसी अपने काम को तो वो भी गलत है। ये दिमाग में भी नहीं होना चाहिए किसी आईपीएस को कि कोई पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग है, क्योंकि आप आईपीएस हो, आपके जुरिडिक्शन में जो काम लिखा है वो सब काम आपको मिलेगा। आपको बता दूं लास्ट ईयर ही इन्होंने क्वेश्चन रेस किए थे, कुछ आईपीएस ऑफिसर की प्रमोशन हुई थी जो 91 बैच के थे, 96, 97 और 2005 के बैचेस का था। इनका कहना था, इन्होंने नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि प्रमोशन गलत है, अवैध है। क्यों? क्योंकि दे ओवरराइड द गाइडलाइंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने मंत्रालय की जो एडवाइजरी है उसको दरकिनार करते हुए इनको प्रमोशन दे दिया है। आप सोचिए किस तरह से अगर ये बात में दम है और क्या वाकई इस तरह से होता है। अच्छा, इनकी वाइफ जो है वो भी सेक्रेटरीट हैं और वो भी खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, और इस वक्त जो हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो जापान में, तो जापान में उनके दौरे में उनके साथ है, जो 12 लोगों की टीमें गई हैं वो उस टीम में हैं, और अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम उनकी वाइफ जब आ जाएंगी आज 8 तारीख को, तब जाकर होगा उनका पोस्टमार्टम, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और नोट से, क्योंकि नोट अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि बताया जा रहा है कि नोट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिसके बाद वो नाम सामने आने के बाद बवाल मच सकता है। लेकिन वही है, एक जो पूर्व बताया जा रहा है पूर्व आईपीएस, मुझे लग रहा है उनका ही नाम लिया होगा जिनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी मौत से सिस्टम के ऊपर कई सवाल खड़े हुए कि क्या सिस्टम में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि अगर चिराग जी आप सिस्टम के खिलाफ बोल दोगे, आईपीएस के खिलाफ आपको नोटिस आ जाएगा तुरंत। हाँ, मतलब को सुन नहीं सकते यहाँ, अधिकारी एक अधिकारी की नहीं सुन रहा है, एक आईपीएस अधिकारी की सुनी नहीं जा रही। हाँ, और बोल रहा है, और वर्किंग सर्विंग वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पक्षपात, वो कह रहा है पक्षपात कैसे हो रहा है कि व्हीकल्स जो है वो सीनियर ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं, वो कह रहा है प्रमोशन दिए जा रहे हैं, वो कह रहा है कि नॉन कैडर पोस्ट पर पोस्ट। क्या लगाया आरोप लगाया एससी वर्ग से होने की वजह से उनकी शिकायतों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। तो सोचिए इतने आरोप हैं, आपने कुछ बोल दिया तो एक पूरा तबका आ जाएगा आपके खिलाफ कि आपने कैसे बोल दिया। तो देखिए
हर कोई तो बुरा नहीं है, ना हर कोई अच्छा है, लेकिन जो सिस्टम में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई ऑफिसर प्रताड़ित हो रहा है या ऑफिसर इतने डिप्रेशन में आ जा रहा है, इतने सदमे में आ जा रहा है कि खुद की जान ले ले रहा है, तो सोचने की बात है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताएगा। धन्यवाद।